तन्मय सद्गुरवे नमः। 11 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय की, इसके ऊपर हम और गहरा चर्चा करूंगा, क्योंकि इसी श्लोक में गीता की बीज छुपे हुए हैं। तो इसको लेकर हम और चर्चा करेंगे। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासुंश्च मीन्स गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। किसने बोला ये? श्री भगवान उवाच। जिन लोग, जो विषय, जो व्यक्ति शोक की अयोग्य है, तुम उनके बारे में शोक कर रहे हो और पंडित की तरह बात कर रहे हो। पंडितों ने, चाहे ये जीवित और मृत, किसी के लिए शोक। अर्जुन की विषाद और हताशा, ये किसके साथ जोड़ित है, जुड़े हुए है? ना युद्ध की जो आनुमानिक इंट्यूटिव रिजल्ट, आनुमानिक परिणति जो है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये अनस्वीकार्य, इसके आप काट नहीं सकते। लेकिन जिसके लिए उन्होंने अपने मनोवेदना में, मन की यंत्रणा से भुगत रहे, उनका कारण और भी गहरा है। असली चिकित्सक, डॉक्टर जैसे रोग की मूल अनुसंधान करके दवाई देता है, सिर्फ लक्षण नहीं, लक्षण का ही निरामय नहीं करते। जैसे एलोपैथी सिस्टम में डिजीज का ट्रीटमेंट होता है डायरेक्ट। होम्योपैथ बोलते हैं वी डोंट ट्रीट द डिजीज, वी ट्रीट द पेशेंट। आयुर्वेद बोलते हैं कि हम लोग जड़ को उखाड़ लेता है, बीमारी का जो जड़ है। दे बैलेंस द बॉडी according to the Ayurveda system. What about the thing is the imbalance of वात पित्त कफ। 3 नाड़ी है। तो ऐसे निरामय करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कुछ दूसरी ढंग से। पिछले बार इसी श्लोक को हम लोग एक तरीका से देखा था, आज दूसरे तरीका से देखो। पंड आत्म विषया बुद्धि येषाम ते ही पंडिताः। भगवान शंकराचार्य जी पंडित का डेफिनेशन दिया। जिनके पास आत्म विषय की बुद्धि है, वही पंडित है। आत्म विषया बुद्धि ही येषाम ते ही पंडिता। पंडित गण जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करते।
वो सारे द्वंद्व की, शीत उष्ण, अज्ञान ज्ञान, जन्म मृत्यु, सुख दुख, सारे जो द्वंद्व है इसकी अतीत अवस्था में पंडित लोग रहते हैं। इसके बाद जो श्लोक आने वाला है 12 नंबर, इसमें भगवान आत्म तत्व की उपदेश करेंगे। भगवत गीता में दूसरा अध्याय में 2 नंबर और 3 नंबर श्लोक में भगवान पहले बोलना चालू, फर्स्ट। और वहां पर भगवान कैसे बताया? एज एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, अभिज्ञ चिकित्सक। तो अर्जुन का जो विषाद आया, इस विषाद रूपी व्याधि का 3 कारण बतलाया। तो हमारे जो भी विषाद आते हैं, इस विषाद की 3 कारण क्या क्या है? एक है मोह, जिसको बोला है कश्मलम, बोला है ना, कश्मलम विषमे समुपस्थितम, ये सब बताया। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त तिष्ठ परंतप। कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये सब भगवान ने बताया 2 नंबर और 3 नंबर। तो एक तो है मोह, जिसको भगवान कश्मलम शब्द से प्रकाश किया। एक है क्लीवता, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। और एक है हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्य। भगवान जानते हैं, भगवान ही भवरोग वैद्यम, असली वैद्य तो भगवान है। उन्होंने पकड़ लिया कि बीमारी का जड़ क्या है। और उपनिषद आदि ग्रंथ में भी इसके बारे में बताया गया है कि जगत और परमात्मा की संबंध में देह और देही के बारे में जिनका सम्यक ज्ञान हुआ है, उनका ये 3 व्याधि पूरी तरह से चला जाए। इसलिए 11 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को उपहास कर रहे हैं, क्रिटिसाइजिंग, स्लेजिंग। ये जो शोक की अधिकारी नहीं है जो व्यक्ति, तुम उनके बारे में शोक कर रहे हो। और पंडित की तरह बात कर रहे हो, प्रज्ञावान की तरह, ज्ञानवान ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। लेकिन पंडित व्यक्ति तो कभी जीवित या मृत कभी किसी के लिए शोक नहीं करते। तो इसके बारे में पहले भी बता चुका है भगवान। नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान और कुछ बोलने जा रहे हैं। तो अभी कुछ सवाल उठ सकता है। तो बहुत सुंदर चर्चा आप सुनिए, ठीक है? हम लोग इसके ऊपर चर्चा करूंगा। वंडरफुल चर्चा। देखिए, ये भगवान बोल रहे हैं, सिर्फ भगवान बोल रहे हैं ये बात
कुछ बड़ा बात नहीं, लेकिन ये बड़ा क्यों है ना, इसमें सिर्फ भगवान बोल रहे हैं ये बात सही नहीं। पूरा के पूरा गीता की जो बीज है इस श्लोक में छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम लोगों का शोक करने का नहीं, क्योंकि शोकम तरति आत्मविद, ज्ञानी व्यक्ति का कभी दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, और तुम वही काम कर रहे हो। ये आश्चर्य की बात है। हाउ टू लिव ए लाइफ, हाउ टू लिव ए हैप्पी लाइफ, गीता इज अ मैनुअल फॉर दैट। द आर्ट ऑफ लिविंग is not only the name of an organization. Art of living is our basis. And Bhagavad Gita is a complete manual, concise manual for art of living. बीज के अंदर जैसे एक बटविक वृक्ष रहते हैं, ऐसे ही इसी श्लोक के अंदर पूरा के पूरा गीता की तात्पर्य छुपे हुए हैं। इसीलिए इसी श्लोक से ही भगवान शंकराचार्य जी गीता माता की मंथन शुरू किया। अकॉर्डिंग टू भगवान शंकराचार्य जी, ज्ञान और कर्म कभी एक साथ नहीं हो सकता। ज्ञान और कर्म की समुच्चय अद्वैत वेदांत की मत में अस्वीकृत है। अभी सवाल उठ सकता है जी, ये कैसे हो सकता है? ये आप जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए एक नया बात है। बार बार बोल रहा है कर्म करो, कर्म करो, कर्म योग से चित्त शुद्ध होता है, चित्तस्य शुद्ध है कर्म, बिना कर्म की ज्ञान लाभ नहीं होता है। और भगवान शंकराचार्य जो सिद्धांत दे रहा है कि ज्ञान और कर्म में कभी समुच्चय नहीं हो सकता। तो इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान जग और योगियों के लिए कर्मयोग। तीसरा अध्याय में तीसरी श्लोक में ये भगवत उक्ति, भगवान की ये श्रीमुख उच्छ्रित वाणी ज्ञान और कर्म का खंडित कर दिया है। तो ये भगवान शंकराचार्य की ब्रेन चाइल्ड ने, ये उपनिषद सिद्ध है, ये भगवान की वाणी सिद्ध है कि ज्ञान और कर्म की समुच्चय कभी नहीं हो सकता। अब देखिए प्रज्ञावादान, प्रज्ञावादान च, तो प्रज्ञावादांश्च, तो प्रज्ञावादान बोलकर भगवान अर्जुन की कौन कौन उक्ति को निर्देश कर रहे हैं? हम लोग पहले अध्याय से ही देखते आ रहा है कि अर्जुन अपने गुरु, पितामह, पितृव्य, मामा, ससुर, शाला, बंधु, मित्र, पुत्र, पौत्र, इन सब की जो अनिवार्य मृत्यु, उस मृत्यु के बारे में कल्पना करके शोक में विह्वल है, मुह्यमान है, शोकातुर है, और मित्रद्रोह, ज्ञातिनाश, कुल धर्म, जाति धर्म, ये सब चला जाएगा। और सिर्फ अर्जुन के
लिए ही जाएगा, ऐसे पाप। देन वर्ण संकर, वर्ण संकर से जो संतान उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर से उत्पन्न हुआ संतान से श्राद्ध तर्पण होने से क्या खराब हो सकता है। और पूरा पृथ्वी, पुरुष शरीर हीन हो जाएगा। बहुत सारे लोग, उनका श्राद्ध की पानी, तर्पण की पानी खाना, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे युक्ति और तर्क बहुत लगाया, और अर्जुन ने बहुत सारे शास्त्र से कोट किया है। शास्त्र नहीं बोला, लेकिन उनका जो सार वस्तु है वही भगवान को समझाने की कोशिश किया। मतलब अर्जुन ने ये सारे शास्त्र के बारे में जानते थे, इसलिए भगवान उसको प्रज्ञावादान ये बोल के क्रिटिसाइज किया, स्लेज किया। लेकिन बाद में ही बोला अशोच्यान, क्योंकि अर्जुन की जो अर्जुन जिस विषय में शोक करने की जरूरत नहीं, उसी विषय में शोक मग्न है। अभी सवाल उठता है कि अपना जो रिलेटिव है, स्वजन है, अगर वो मर जाएगा तो हम लोग शोक नहीं करेंगे? ये भगवान क्या बोल रहा है? हमारा गुरु, हमारा पिता, माता, ससुर, पितामह, दोस्त, ये लोग मर जाने से अगर हम लोग शोक नहीं करेंगे तो किसके लिए शोक करूं? नेक्स्ट श्लोक से भगवान इसका व्याख्यान करेंगे। लेकिन इसी श्लोक में गतासुन और अगाता अगतासुन, ये जो दोनों पद, ये दोनों पद से थोड़ा थोड़ा व्याख्या करने की कोशिश किया भगवान। गतासुन के मतलब गत असुन और गत असु। असु मतलब प्राण, जिनका प्राण चला गया है, जिन्होंने मर गया है। हमारे शोक के द्वारा उस मृत व्यक्ति का प्रत्यावर्तन, वापस आना संभव नहीं, तो शोक क्यों करूं? हमारे शोक करने से कि वो लोग वापस आते हैं। और भी आप गहरा चिंतन करें कि अर्जुन की जो पूर्व पुरुष थे जी, उनका जो पूर्व पुरुष जो आज मृत, तो वर्ण संकर उत्पन्न होने से उनका जो पिंडोदक, पिंड, पानी, ये सब विलुप्त होगा, इसीलिए सबका नरकवास होगा। ऐसे कोई पंडित कभी सोचते नहीं कि जन्म तो ले लेता है, तो जो लोग मर गया है उनके लिए क्यों हम लोग इतना शोक कर रहे हैं? क्योंकि उनका तो जन्म हो गया हमारे शास्त्र के अनुसार। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जो व्यक्ति, क्योंकि हम लोग का शोक का कारण कुछ अलग होता है, हम लोग पुनर्जन्म के लिए सोचते ही नहीं। ये पुनर्जन्म मतलब साधना पंचकम, जो आप काल से चालू किए हैं, माला लुलित वपु, गर्भ अवस्था ही दुखम, भागवत ने लिखा है। तो जितना बड़ा अमीर लोगों का ही बच्चा हो,
भगवान गर्भ में सबको समदृष्टि देखिए रखता है। ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट की ओनर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है तो उसके बेटे के लिए डिलक्स गर्भ की व्यवस्था है, एक्स्ट्रा लेग रूम है ना, विमान में जाते हुए एक्स्ट्रा लेग रूम कुछ है, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास। मां की गर्भ सबके लिए समान है। आप सोचिए कलकत्ता शहर में ऐसे ऐसे कोई कोई अपार्टमेंट है, मैं जहां पर जाता हूं इतना छोटा छोटा लिफ्ट है, दो लोग भी हमारे जैसे मोटे मोटे लोग अटेगा नहीं, ठीक से लिखा है 5%, है ना। तो अगर उसमें हम लोग जब चढ़ते हैं ना तब लगता है कब मेरा फ्लोर आ जाए। अगर ये बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा तो बाप रे बाप, और उसी में लोड शेडिंग हो जाए तो बीच में कमाल की बात। Think about that whenever we are in the womb of our mother, in the placenta ना क्या बोलते हैं आप लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पानी के अंदर सेंसिटिव तो होता ही है ना, प्राण तो रहता ही, बेचारा ना पानी पी सकता है ना कुछ कर सकता है, ना कुछ बोल सकते। ये कोई स्वाभाविक अवस्था हो सकती है? ये कोई सुख का अवस्था हो सकता है क्या? पुनर्जन्म गर्भ मतलब दुख, हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। जिनके लिए शोक करने का जरूरत नहीं, शोक का मतलब है कोई भी दुनिया में शोक आए मतलब आपके साथ भगवान की करीबी कम हो गया है, दूरत्व बढ़ गया। ये जरूर ध्यान से सुन लीजिए। जब भगवान विल बी टू मच इंटेंस्ड, भगवान को, भगवान की जो बोध है, अनुभूति है, कभी छीन नहीं सकते। आप कोई बैग ले जा सक लेकर जा रहे हैं, आपका बैग कोई आसानी से छीन सकते, लेकिन शार्ट नहीं, क्योंकि शार्ट करीब है। कोई शार्ट आपका छीन ले सकता है लेकिन चमड़ा नहीं, है ना। कोई आपका चमड़ा भी खोल ले सकता है, यह बोलते हैं ना खाल पोस कर, लेकिन मन कैसे छीने? इट इज सो इंटेंस। सो व्हेन you will be too much intense with your Bhagwan, your Guru, your Shastra, your ideology, तब शोक नहीं आ सकता है। और इसी को ही पंडाव कहते हैं। सो गतासुन, गत असु, अगत असु मतलब मृत और जीवित व्यक्ति किसी के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं। जो करते हैं वो जितना भी विद्या अर्जन करे, ज्ञान नहीं हुआ। अभी सवाल उठ सकता है कोई मर जाए फिर भी शोक नहीं होगा? अगर वही चला गया, प्राण ही चला गया तो और क्या रहा? आप जैसे सवाल अर्जुन के मन में भी था, और ये जानकर भगवान ने बताया है कि देखो बेटा, वैदिक सिद्धांत में शरीर तो एक नहीं, शरीर तीन है। स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और ये तीनों को ही मिला के हम लोग एक शरीर मानते हैं और उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। तो अर्जुन, तुम कौन सी शरीर की विनष्ट के लिए शोक कर रहे हैं? अगर तुम बोलोगे कि हमारे जो रिलेटिव है, दोस्त है, करीबी दोस्त, उनके स्थूल देह के लिए मैं शोक कर रहा हूं, तब तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये स्थूल देह षड विकार संपन्न है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। इनका तो मृत्यु अवश्यंभावी है। जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्यंभावी है। तो स्थूल देह की जन्म होता है, वृद्धि होता है, शैशव आता है, कैशोर आता है, युवा अवस्था आता है, प्रौढ़ अवस्था आता है, बुढ़ापा आता है। शीर्यमानत्व शरीरम, शीर्ण होता है, इसीलिए तो इनका नाम शरीर है। और अंत में ये एक दिन पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। तुम जिन जिन लोगों के बात किया है, पितामह, गुरु, मातुल, शाला, जिनका भी, अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो ये लोग अमर तो नहीं है। काल की गति में ये सब लोग एक दिन मरेगा। ऐसे अनिवार्य, ऐसे अप्रतिरोध्य विषय के लिए तुम क्यों शोक कर रहे? ये मृत्यु तो अनिवार्य है। ठीक है भगवान, तो मैं उनके सूक्ष्म देह के लिए शोक कर रहा हूं। वो भी, उनका भी कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म देह सिर्फ इस जन्म का तो नहीं, सूक्ष्म देह भी अनादि है, जिनको हम जीव बोलते हैं। जैसे भगवान, जीव, अज्ञान और जीव, ये दोनों ही अनादि है। इनका आदि कोई जानते नहीं। कब ये जीव शुरू हुआ, जीव भाव कब शुरू हुआ, ये किसी को नहीं पता। अनादि काल से अनिर्वचनीय माया की प्रभाव में, जैसे हम लोग को भूत पकड़ लेता है ना, ऐसे ही जीव भाव पकड़ लेता है। लेकिन इसका अंत कब होगा? न जब ब्रह्म आत्म ऐकत्व ज्ञान लाभ होता है, जिसको हम लोग कैवल्य मुक्ति और केवल मुक्ति बोलते हैं। ये होने से ये जीव भाव पूरी तरह से विनाश हो जाता है। यही हमारा वैदिक सिद्धांत है। अगर तुम बोलोगे कि तुम स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों की समन्वित जीवात्मा के लिए शोक कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा युक्ति नहीं टिकेगा। क्योंकि स्थूल देह की जो विकार है वो आत्मा के साथ असंपृक्त है, आत्मा के साथ कोई मिलजुलता नहीं। क्योंकि आत्मा तो विकार रहित है, आत्मा तो अविकारी है, अविनाशी है। और ये शरीर विकारी है, विनाशी है। आत्मा तो ये विकार रूपी देह की साक्षी है। जिनका देहादि, जिनका देह और आत्मा की तत्व, देह तत्व और आत्मा की तत्व, जिनके पास इनका पूरा के पूरा नॉलेज है, उस व्यक्ति का जीवन में शोक का कोई प्रसंग नहीं आता। भगवान बोल रहे हैं तुम तो बस ज्ञानी की तरह बात किया,
लेकिन कार्य में क्या कर रहे हो? किस व्यक्ति का दुख होता है? जो कुछ अलग सोचते हैं, बोलते कुछ दूसरा, और करते हैं और कुछ। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। यू आर डूइंग द सेम थिंग। लेकिन भगवान क्या भूल गया है कि स्मृति शास्त्र में श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ बोला गया है? बोला है, ये सही। अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति ही। जितना भी व्यवहारिक शास्त्र है उससे पावरफुल है धर्मशास्त्र। मतलब हमारे पास बहुत सारे शास्त्र है, अर्थशास्त्र, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, धनुर्वेद शास्त्र, पदार्थ शास्त्र, विज्ञान, जो भी हमारे पास है उन सब में से धर्मशास्त्र बलवान है। लेकिन ब्रह्म विद्या और श्रुति के पास सारे शास्त्र नाबालक है। अभी सवाल उठ सकता है, हम लोग बहुत सारे ज्ञानी के बारे में भी सुना है कि उन लोगों का भी शोक होता है। अगर आप पुराण के बात माने तो हम लोग देखेंगे कि वशिष्ठ देव, जो कि भगवान रामचंद्र की गुरु थे, उनका जब 100 पुत्र की निधन हुआ, उन्होंने खुदकुशी करने गया क्योंकि इतनी शोक हुआ। और उसी वशिष्ठ ने ही तो योगा वाशिष्ठ, जो हमारे अद्वैत वेदांत की जो एक पिलर है, वही पढ़ाया राम को। मतलब वो कितना बड़ा ज्ञानी था। उसी व्यक्ति जब अपना 100 पुत्र चला गया तो उसी शोक में वो खुदकुशी करने गया पानी में डूबकर। इसका स्टोरी क्या है ना? महर्षि वशिष्ठ देव की एक पुत्र, शतपुत्र में से एक पुत्र का नाम था शक्त्री मुनि। शक्त्री मुनि। और उनको एक बार राजा कलमासपाद, राजा कलमासपाद बिना कारण प्रहार किया। और शक्त्री मुनि का इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तुमने ऐसे किया, तुम नरखादक राक्षस बन जाओ। मुनि का साप बन गया राक्षस। और एक दिन वही शक्त्री मुनि जंगल में गया और राजा जो नर राक्षस बना था, नरखादक राक्षस, उन्होंने शक्त्री मुनि को देखकर अपने जो पूर्व शत्रुता था उसी से ही उनको मार दिया और प्रातर्रास कर लिया। ऐसे 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 100 पुत्रों को ही ब्रेकफास्ट में ले लिया। स्प्राउट, हल्दी, आंवला, फल, इसी के रूप में एक एक करके 7 पुत्रों को ले लिया। लेकिन वशिष्ठ ब्रह्मविद थे, लेकिन उन्होंने पुत्र शोक को सहन नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने खुदकुशी करने का कोशिश किया। लेकिन जब उनको पता चला
कि शक्ति मुनि की विधवा पत्नी संतान संभवा है, तब अपने वंशधर आ रहे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना पड़ेगा। इसी आशा में उन्होंने शांत था, और वही ऋषि का नाम था पराशर मुनि। तो हुआ क्या था, कैसे शांत हुआ, इसके पहले की बात सुनिए। कि जब आत्महत्या करने गया, जब नदी में कूद पड़ा, नदी देखा, अरे ऐसे ब्रह्मविद स्वामी हमारे पास ही आया खुदकुशी करने के लिए। तो उन्होंने एक ऐसे लहर उठाया कि वशिष्ठ देव ने फिर से इस पार चला आया। नदी का पानी कम हो गया। फिर जब उन्होंने खुद को पत्थर से बांधा, तब नदी ही सूख गया। वशिष्ठ का तो महाविपद है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं, चाहता हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है। और उनका संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने नदी को श्राप देने के लिए जब प्रस्तुत हुआ, तब नदी ने एक स्त्रीलोक की रूप धारण किया और महामुनि को प्रश्न किया कि आप ब्रह्मज्ञ होकर भी इतनी शोक विह्वल क्यों हो गया। और चालू हो गया ब्रह्म चर्चा, और सारे शोक भूल गया। भगवान श्री रामकृष्ण की शरीर चले जाने के बाद श्री श्री शारदा मां इतनी रो रही थी, इतनी रो रही, किसी ने उनको संभाल नहीं दे पा रहा। एक व्यक्ति ने आया और बोला, मां, ठाकुर जी को भोग लगाने का टाइम हो गया। मां ने ऐसे करके उठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं पहले, और सीधा चला गया भगवान को भोग लगा। ऐसे ही हुआ वशिष्ठ के पास। जब उनको तत्व प्रश्न पूछा गया, तब ब्रह्म चर्चा चालू हो गया। ऐसे होता है कभी कभी, क्योंकि गीता में देखिए, उधर अर्जुन ने एक बार बताया ना, अष्टादश अध्याय में, नष्टमह, मेरा जो मोह था, आपके अमृतमय वाणी सुनकर मेरा सारे मोह नष्ट हो गया। लेकिन हुआ था क्या, हुआ था, लेकिन हम लोग अभिमन्यु की जब वध हुआ, उसके बाद क्या देख रहे हैं अर्जुन, शोक स्थान सहस्राणि, भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म अविशंति न पंडितम। अगर आप शोक करने की चाहत में है, हजारों रास्ता है, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास आइए, आई विल गिव यू द टॉपिक। अगर आपको डर से मरना है, तो डर की साया चारों ओर छाए हुए, लेकिन मूढ़ व्यक्ति ही इसके बारे में सोचते हैं, पंडित नहीं। गीता में 18 अध्याय की 54 नंबर श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म ज्ञान जिनका प्राप्त हुआ है, सर्वदा प्रसन्न है, उनका शोक नहीं। अभी सवाल उठ सकता है कि वशिष्ठ क्या ब्रह्मज्ञानी नहीं थे? थे। कभी कभी क्या होता है ना, प्रारंभ, शोक की शुरुआत, शोक की कारण घटना अगर बहुत प्रबल हो जाता है ना,
अचानक हो जाता है, तब थोड़ा समय के लिए मन उस शोक की भोग कर लेते हैं। लेकिन ज्ञानी तुरंत उस अवस्था से वापस आ जाता है और वापस आके सारे शोक की दृष्टा बन जाता है। अर्जुन, तुम बोल रहे कि तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भगवत भक्त भी नहीं हो, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो शास्त्र की बात बहुत बोल रहे। नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित व्यक्ति कभी शोक नहीं करते। पंडिताः समदर्शिनः, जो पंडित है वही तो समदर्शी है। लेकिन तुम तो तू मैं तू मैं तू मैं करते करते ही डूबे हुए हैं। ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा। चौथा अध्याय में 19 नंबर श्लोक में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि से जिनके सारे कर्म और अकर्म की संस्कार विलुप्त हो गया, कर्म और अकर्म की संस्कार विलुप्त हो गया है, वही तो पंडित है। लेकिन तुम ज्ञान के बदले में स्मार्त कर्म, स्मृति शास्त्र के अनुसार ही श्राद्ध आदि करने के लिए बहुत उत्साही। लेकिन इंद्रिय की जो शोक है, ये कर्म से नहीं जाता है, क्योंकि कर्म और शोक परस्पर विरोधी नहीं है। कर्म और शोक शोक संपृक्त है। दूध और पानी मिल जाता है, ऐसे ही कर्म और शोक, क्योंकि कर्म से सुख उत्पन्न होता है, सुख का ऑपोजिट साइड ही दुख है। तो कर्म और शोक संपृक्त है, लेकिन शोक ज्ञान की विरोधी है। एक ही अंतःकरण की शोक और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकता। योग और भोग एक साथ कभी नहीं हो सकता। जिन व्यक्ति के पास आत्मा की स्वरूप प्रकट हो गया है, आत्मा की स्वरूप चिंतन से ही मनुष्य हर्ष और शोक दोनों से ही मुक्ति लाभ करता। हर्ष मतलब विषय जनित आनंद, और शोक दोनों से ही मुक्ति लाभ करते। कठोपनिषद में क्या है? प्रथम वल्ली की दूसरा अध्याय की 12वां श्लोक, 12th श्लोक, मत्वा धीर हर्ष शोक जहाति। हे अर्जुन, तुम्हारे इतनी दुख की कारण, इतना शोक की कारण है आत्मा की बहुत्व की दर्शन। Who believes in many, who depends on many, जिनको पूरा जगत सत्य प्रतीत होता है जिनके सामने, उनका शोक कभी नहीं जाता। लेकिन जब पता चलेगा कि हर हर में है हर बसी, हर हर में है हर बसी, सबको हर की आस, हर घर में हर हर में मैं हर ढूंढे, हर हर में हर ढूंढे,
और हर है मेरे पास। तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। ईशावास्योपनिषद की 7वां मंत्र, 7 शोक और मोह निवृत्ति की उपाय विद्यारण्य मुनि पंचदशी में एक श्लोक में लिखा है। आत्मानम मन पंचदशी में उन्होंने पूरा स्मृति श्रुति से ही कोट किया है पंचदशी, लेकिन पूरा के पूरा श्रुति में ही बोल दिया। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरेत। मैं ही वो पुरुष हूं, मैं हूं इसलिए जगत है। I am pervaded in the whole world, the same consciousness। किसकी प्रत्याशा में इस शरीर को, मन को और दुखा रहे। अर्जुन जो बोल रहे हैं पहला अध्याय में, त्वक्चैव परिदह्यते, मेरा सरस शरीर जल रहा है। ये अर्जुन की मन की जो सुप्त कामना है, इसी का ही प्रकाश है। इसलिए अभी सवाल का इसके बारे में भगवान बहुत तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट श्लोक से। हरि ओम।